ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को सत्संग का महत्व समझा रहे हैं। कल्प में एक बार सत्य बाप का संग मिलता है। सत्य बाबा स्वयं आकर सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। सच खंड में चलने के लिए सत्य बाप की श्रीमत मिलती है। उस श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। जब श्रीमत पर चलेंगे तो जवाबदार बाबा होगा। बाबा स्वयं हमारी जवाबदारी लेते हैं, तो बाबा की श्रीमत पे पूरा पूरा चलना है। ये दुनिया झूठ खंड है, इस झूठ खंड से दिल नहीं लगानी। ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। इसलिए बाबा ने कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा देखो, ना सुनो, ना कहो, ना करो। ये छीछी दुनिया है। अब हम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। इस कथा को सुनकर फिर से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। स्वयं बाबा पढ़ाने के लिए आते हैं। कल्प में एक बार बाबा आकर पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं। बाबा ने कहा, सत्युग में तो मैं श्रीमत नहीं दूंगा। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। अच्छी रीति विचार सागर मंथन करेंगे तो धारणा अच्छी होगी। किसी को समझाना है तो हड्डी समझाना है, जिगरी समझाना है। कैसे कैसे हम 16 कला से 14 कला बने, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बन गए, फिर से सतो प्रधान बनना है। श्वासोश्वास बाबा को याद करना है। जो बच्चे श्वासोश्वास याद करते हैं वो सतो प्रधान बन जाते हैं। अभी तो नंबरवार नहीं बिठा सकते, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। अच्छी रीति पढ़ना है। यहाँ राजधानी बन रही है, सब नंबरवार तो होंगे ही। बच्चों को याद की यात्रा में रहकर सदा खुश रहना है। जो बच्चे याद की यात्रा में रहते हैं उन्हें बहुत खुशी रहती है। घर गृहस्थ में रहते भी ये कोर्स ज़रूर उठाना है, अर्थात मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करेंगे, चक्र को याद करेंगे तो कमाई जमा होती जाएगी। कुदरती आपदाएं भी आएंगी, परिवर्तन भी होना है। जिनके पास हुनर है वो आत्माएं वो अपना हुनर लेकर सतयुग में जाएंगी। वहाँ पर जाकर के वो महल आदि बनाने में मदद करेंगी। लेकिन आप बच्चे जैसे कर्मातीत बनते हो, पुरुषार्थ करते हो, ऐसे बाबा ने कहा वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई कि पवित्र बनने की हिम्मत उन बच्चों में आती है जिन्हें पक्का निश्चय है कि इस मृत्यु लोक में हमारा ये अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। बाबा ने कल्प पहले जो श्रीमत दी थी, आज भी बाबा वही श्रीमत देते हैं। जरा भी कहीं मूंझना नहीं, उलझना नहीं, बल्कि बाबा जो बातें समझाते हैं उन्हें अच्छी रीति धारण करना है। वरदान में बाबा ने समझाया, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब आप वाणी से सेवा करते हो तो प्रजा तैयार होती रहती है। वाणी से सेवा के साथ साथ आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर सेवा करो तो वारिस क्वालिटी की आत्माएं तैयार होंगी। जब आप आवाज़ से सेवा करते हो तो थोड़ी भी आवाज़ कहीं बाहर से होती है तो वो आत्माएं आवागमन में आ जाती हैं। आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित होकर फिर सेवा करेंगे तो ये कंबाइंड रूप की सेवा वारिस क्वालिटी की आत्माएं तैयार करेगी। स्लोगन में बाबा ने समझाया, साधनों में बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज ना होने दो। साधनों का प्रयोग करो लेकिन वैराग वृत्ति से। आज हम कंबाइंड रूप की सेवा करेंगे। चलते फिरते श्वासोश्वास एक बाबा को याद करेंगे, अनुभव करेंगे मैं सत्य संग में हूँ। जो बाबा का संग मुझे मिला, जो कल्प में एक बार मिलता है, बार बार इस सत्संग रूपी त्योहार को आनंदित होकर के मनाते रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बता रहे हैं। तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बता रहे हैं। क्वेश्चन, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है? किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? यदि निश्चय हो इस मृत्यु लोक में यह हमारा अंतिम जन्म है, इस पति दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनोगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है। गीता है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है, जिन्होंने बनाया उनके लिए कोड़ी जैसा है। वह तो जैसे तोते माफी गाते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं, तुम अर्थ समझते हो। अब वो दिन आया जबकि कलयुग बदल सतयुग या पति दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई भी पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्च आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता तब से भक्ति शुरू हो जाती, सीढ़ी उतरनी पड़ती। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे, नहीं तो कौन बनेगा। तुम 16 कला थे, अब बन रहे हो, फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है वह तो तमो प्रधान जरूर होना है। जानते हो, सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसलिए चाहते भी हैं नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था ये भी किसी को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय ये है जो फिर भक्ति मार्ग में इसका गायन चलता, तो कहेंगे ना ये तो परंपरा से चला आया। परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी हैं वह झूठ संग है, वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत्य बाप के साथ संग होता है, सबसे बड़ा ये त्योहार है। सत्य बाप का संग होता है, बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं। यह है झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते कि वो सर्वव्यापी है। अलफ कोई झूठ बना दिया तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का, वह तो उल्टा परिचय दे देते। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है। ये है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता। सतयुग में झूठ होता नहीं। रावण आकर सचखंड को झूठखंड बना देते हैं। बाबा कहते मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ा ही हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे से ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुम्हें वर्षा देने के लिए। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात लेकर आता हूँ। मेरा नाम है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता पिता। हेवन हथेली पर ले आते हैं। स्वर्ग में होते हैं स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही, अब तुम्हें स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, इसको देखते भी नहीं देखना। तुम्हें लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित हैं, गोया स्वर्ग के लायक नहीं है। बाबा कहते तुम्हें रावण ने नालायक बनाया है। रावण अर्थात 5 विकारों ने नालायक बनाया। आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते
तो उनकी श्रीमत पे चलना पड़े, फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई, वह जो मत देंगे वो कल पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही क्लास। श्रीमत कहती ये करो तो करना चाहिए, वो जवाबदार खुद है क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। कहते मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते अंतिम जन्म पवित्र हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र हो। इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है, ये बात जब समझें तब पावन बन सके। बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश, अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं कि स्थापना पालना विनाश। अब तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे, ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे हैं जो भले समझाते अच्छा है परंतु हड्डी वो सुख किसी को है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में है हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता। अब जज करो सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुम्हें एक बारी बाप सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल ना सके, बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं। सच्ची कथा एक बाप ही सुनाते हैं, इसमें झूठ हो ना सके। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमें अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा है ये, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, वो हमें पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुम्हें रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज करते हो। यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में घोरख धंधा आदि रहता। बाबा कहते हे आत्माएं, बाबा आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उन्हें कोई जानते नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र सबके पास है। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते, कोई फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर जाके भटकने से क्या फायदा। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला, इसलिए वह फालतू लगता। श्री कृष्ण यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा बनाते। इसे कहा जाता नर्क। ये तो माया का पंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती। यहाँ भी ऐसे रोशनी होती। विमान आदि तो वहाँ भी होते। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तुम्हें सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर साथ में ले जाते हैं तो अंत मते सोगते हो जाती। हाँ, तुम्हारे माफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो लेके जाएगी। टेलीविज़न आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीज़ें निकालते। नेचुरल कैलेमिटीज़ में इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछल खाएगा। समुद्र को भी सुखाया है ना। अब तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा, बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है ये कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की, तुम्हारे लिए ही पुरानी दुनिया अब ये जाने वाली है।
छीछी दुनिया है, बाकी थोड़े रोज़ हैं, फिर अपनी नई दुनिया में हम चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम याद करते रहो तो खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ये सब क्लास होने का है, ये सब इतने खंड रहेंगे नहीं, प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा याद रहे। घर गृहस्थ में रहो, सब कार्य करते हुए बाप को याद करो। तुम्हें यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते भी बाप को, चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। कुदरती आपदाएं आएंगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो कितनी कैनाल्स खोदते हैं, नदियाँ तो अनादि हैं। सतयुग में यमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। ये बॉम्बे होगी नहीं, इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी ही कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर ये नर्क रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके, जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते, चित्र रखते, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं, इसलिए आइडल प्रस्ती कहा जाता। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते। इन बातों को तुम बच्चे अब समझते हो, परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा न सके, आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते आत्मा क्या चीज़ है। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है। अब तुम्हें ज्ञान मिला। सीढ़ी पर किसको समझाना बड़ा सहज है, सो भी हड्डी ही समझाना चाहिए, जिगरी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे, वो कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए, ये सब बातें धारण करनी है, तब विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो ना सके। सुना और धंधे में लग जाते, विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं, तो तुम बच्चों को रोज़ पढ़ना है, उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहीं भी मिल सकती है, विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते। बाबा रोज़ समझाते, किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं। गंगा पर भी तुम जाके समझा सकते हो। सबका सदगति दाता बाबा है या पानी की गंगा। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते ही क्यों हो। बाबा तो कहते श्वासों श्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है जो झट समझ जाते, कोई रजो तमो बुद्धि है। यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएगा। अभी बाबा पढ़ाते, सतयुग में थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है, फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते। वंडर तो ये है, पूरे 84 जन्म लेते, उनका नाम गीता पर डाल दिया। जो और पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया, तो 100% झूठ हो गया ना। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। आप ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम ये नहीं भूलो तो सदा खुशी में रहो, भूलने से ही गुटखा खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, हड्डी जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाबा जो पढ़ाते हैं इसे बुद्धि में धारण करना है।
बाबा जो पढ़ाते हैं इसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परिस्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कंबाइंड रूप में रहकर सेवा करेंगे तो उन आत्माओं पर अन्य कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज ना होने दो। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।